अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 इन मैट्रिक हम चैप्टर नंबर 7 लेके बैठे हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम पहले छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर के मेन क्वेश्चंस वगैरह में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला मेरा क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, साथ साथ एक दफ़ा दो दफ़ा कर ले, इनफ है आपके लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 और यहाँ 3 है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे चेक करते हैं। 1 रो 1 कॉलम और ये सेकंड कॉलम, तो 1 रो 1 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 1/2, इसको आसान लफ्ज़ों में आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं ऐसे ले लूँ 2 3 1 0, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है बेटा, हाउ मेनी रोज, 1 and 2 रोज, कॉलम कितने 1 and 2 कॉलम, तो 2/2 के मैट्रिक्स हैं। अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर लूँ, अंदर सिर्फ ओनली 5 है, तो 1 रो और 1 कॉलम, तो 1/1, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास ये पाए जाते हैं। उसके बाद क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये याद रखिए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी रो और कॉलम बराबर नहीं होते। ठीक है, अलग अलग होंगे। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है 2 3 4 5 1 2, ये हमारे पास ये। तो हाउ मेनी रोज, 1 रो एंड 2 रो, कॉलम से करें 1 2 और ये 3, तो 2/3। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं, यानी ये 1/2 हो सकता है, 2/1 हो सकता है। ठीक है, ये इस तरीके से हो सकते हैं, इन 2 कॉलम 1 रो, 1 कॉलम 2 रो, 3 कॉलम 2 रो, 2 कॉलम 4 रो, यानी अलग अलग होंगे, कभी भी सेम नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे इसके नीचे आ जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो ये देखें, ये है आपके पास 2 3 4 5 नंबर्स, आप कुछ भी ले लें, इसका मतलब नहीं है। 2 रो 1 रो सेकेंड रो, 1 कॉलम सेकेंड कॉलम, तो कितना 2/2। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम जो है वो आपके बराबर होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बेटा, रो और कॉलम आपके बराबर होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास ये देखिए, रो 2 रो है और ये 2 कॉलम है, तो दैट स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों बराबर होते हैं। अब इधर देखें, फॉर एग्जांपल की तरफ मेरे पास यहाँ पे 4 आ जाए, 1 रो 1 कॉलम, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, डेफिनेशन क्या हो सकती है स्क्वायर मैट्रिक्स में, रो एंड कॉलम मस्ट बी इक्वल, और रेक्टेंगुलर में कहते हैं रो और कॉलम इज नॉट इक्वल। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं कॉलम मैट्रिक्स में। कॉलम मैट्रिक्स है, आप देखें ये है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3, रो कितने बेटा 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितने 1। कॉलम मैट्रिक्स में एटलीस्ट 1 कॉलम होना ज़रूरी है, एटलीस्ट 1 कॉलम। ठीक है, 1 कॉलम होना ज़रूरी है। इसी तरह रॉ मैट्रिक्स में क्या है बेटा, कॉलम कितने भी हों, कॉलम कितने भी हों, कॉलम आपके पास कितने भी, उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर जैसे 4 2 4 6 8, ये सब एक ही कॉलम है, ये सब एक कॉलम है। ठीक है, सब सब 1 रो में, सब 1 रो में। कॉलम देखिए 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, तो एटलीस्ट 1 रो जो होना है वो ज़रूरी है, 1 रो, बस 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। अब हमारे पास है डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं,
डायग्नोज ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरीके से होते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। डायग्नोज ऑफ मैट्रिक्स 2 0 0 3, ये जो टू और ये 3 है, दैट इज कॉल्ड डायग्नोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इट मस्ट बी डिफरेंट इस लॉ पे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ये आ गया आपके पास आ जाता है सपोज के 6 0 0 -6, दैट इज कॉल्ड डायग्नोज मैट्रिक्स, ठीक है। ये डायग्नोज मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं डायग्नोज मैट्रिक्स में। ये देखें आपके पास ये वैल्यूज़ है ए 0 0 माइनस है। क्या ये डायग्नोज मैट्रिक्स है? यस। ए की कोई भी वैल्यू होगी तो यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अलग अलग है, अलग अलग होना ज़रूरी है। दैट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं, ये वाला हिस्सा जो होता है वो डायग्नोज मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स है, आपको खुद ही पहचान में आ जाएगा, स्केलर्स और डायग्नोज के अंदर पहचान में भी आ जाएगा। 2 0 0 2, आप चेक करें यहाँ पर डायग्नोज बिल्कुल सेम है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायग्नोज जो होते हैं वो सेम होते हैं, और डायग्नोज मैट्रिक्स के अंदर जो होते हैं वो डायग्नोज सेम नहीं होते, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल के तौर पर एक और एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं आपके सामने। ये 3 0 0 3, ये भी एक डायग्नोज मैट्रिक है, सही है। अगर सपोज करते हैं, एक सपोजिशन ले लेते हैं हम यहाँ पे छोटे से, 1 0 0 1, सर ये भी सेम है, ठीक है, ये भी सेम है, मगर यहाँ 1 1 है, तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता, सिर्फ ये होता है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ये वाहिद होता है यूनिट मैट्रिक्स। 1 1 आ जाए तो यूनिट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स देखते हैं। नल मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसके चारों एलिमेंट जो है, जितने भी एलिमेंट होंगे सब जीरो होंगे, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अभी दूसरा और दिखा देता हूँ, ये देखें जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। जरूरी नहीं रुक रहा होगा, अभी स्केलर मैं आपको बता चुका हूँ। स्केलर क्या होते हैं बेटा, स्केलर क्या होते हैं उसकी डायग्नोज जो होते हैं वो सेम होते हैं, 2 2 0 0, दैट इज कॉल्ड स्केलर। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स जैसे हैं फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है, उसकी वैल्यू है आपके पास 2 1 -5 0, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रॉ कन्वर्ट इनटू कॉलम। रॉ को जो है आप कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज, या फिर कॉलम को रॉ में कन्वर्ट करते हैं, एक ही बात है। अब यहाँ देखिए 2 और -5 ये रॉ में, 2 और ये -5 ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 1 और 0, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी अगर मैं किसी एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज का मैं ट्रांसपोज निकालूं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालूं तो आंसर बेटा ए आएगा, ठीक है। किसी भी अल्फ़ाबेट या किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, उसको दोबारा ट्रांसपोज निकालते हैं तो वापस वही आंसर बन जाता है। अब आप ये देख सकते हैं हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है, जो मैंने आपको बताया था। यूनिट मैट्रिक्स की एक ही पहचान है, 1 0 0 1, दैट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, हमारे पास दो नंबर्स होंगे, दो मैट्रिक्स होंगे। एक मैट्रिक्स ए है आपके पास, इसमें ए में जो नंबर है वो देखता हूँ, -5 0 6 2, ये ए मैट्रिक्स है। यहाँ पे बी मैट्रिक्स चेक कर लेता हूँ, b = 1 2 5 6, ठीक है। अब हमें एडिशन करना है, तो यानी मीन्स a + b निकालना है, a + b = बेटा a की वैल्यू क्या है, -5 0 6 2, ठीक है, प्लस साइन, और यहाँ पर आ जाएगा अल्लाह भला करे 1 5 2 6।
अब आप इसको एडिशन करने के लिए आप निकाल लें, सॉल्व कर लें इसको। अच्छा, ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ मैं, एडिटिव इन्वर्स नहीं निकाल रहा, ठीक है। ये नहीं है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, एडिशन, एडिटिव इन्वर्स नहीं है, ठीक है। ये एडिटिव इन्वर्स नहीं है, ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में ये वाला कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। एडिशन कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो -5 + 1, ठीक है। उसके बाद 6 + 2, 0 + 5 और 2 + 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका आंसर आ जाएगा -4 8 5 8। ये है एडिशन, ठीक है। अब एडिटिव इन्वर्स जो मैं ऊपर भूल कर आ गया, मैं वो निकाल देता हूँ। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स मतलब एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं? एडिटिव इन्वर्स बहुत आसान है, किसी भी मैट्रिसेस को ले लें आप और उसके जो है ना साइन आप सिंबल जो है चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए मेरे पास एक वैल्यूज़ है 3 -3 और 4। इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना हो तो इसका उलट करते हैं आप, 3 और -4, दैट इज़ कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। यानी साइन चेंज कर दें, जो भी एलिमेंट होगा उसके साइन चेंज। अगर मेरे पास सपोज करें, जैसे अगर मैं ये कहता हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास मौजूद है, ये मौजूद है -4 8 8 और 5। इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है इनका। तो क्या इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? प्लस का 4 हो जाएगा, बाकी तीनों जो है वो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ एडिटिव इन्वर्स। अब हम निकालते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है। हम उसका सब्ट्रैक्शन निकाल के देखते हैं। सब्ट्रैक्शन से यानी सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या करता है भाई? मेरे पास एक मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए है 2 3 1 5। एक मैट्रिक्स मेरे पास बी है 5 -2 -3 और 6, ठीक है। यानी मुझे निकालना है ए माइनस बी। टू फर्स्ट ये जो 2 है ये आपके 5 वाले से जो है वो सॉल्व होगा। ये मैं पहले लिख देता हूँ सारे। 2 2 1 5 ब्रैकेट क्लोज -5 -3 -2 और ये 6। अब आप चेक करें इसमें, ये 2 और ये 5, ये 2 और 5 आपके पास सब्ट्रैक्ट होंगे 2। अच्छा, बच्चों से गलती हो जाती है तो मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ 2, ये माइनस सिंबल 0 और ये 5, फिर ये 2 माइनस सिंबल 0 और ये -2, ठीक है। ये वाला ये 2 और ये -2, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 और -5, 1 -5 और -5 नहीं 3 है ये -3। उसके बाद 5 और 6, वो मैंने ब्रैकेट में इस वजह से किया है कि बच्चों से जो है ना वो साइन मल्टीप्लिकेशन में जो है वो मिस्टेक हो जाती है, तो इस वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया। चलो जी, अब आप देखते हैं इसके अंदर 2 -5 1 + 3 2 + 2 3 -6। इसका आंसर चेक करते हैं। -3 4 4
और ये -3, ये आंसर। ये तो आप -3 और 3 पे ऐसे आगे ज़रूरी नहीं यही नंबर एज इट इज़ आए, चेंज होते रहते हैं नंबर, सेम कभी नहीं होते, कोई कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा, ठीक है। ये हमारा था सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर भी यही कुछ इसी तरह का है कि हमारे पास दो मैट्रिसेस होंगे, ठीक है। एक ए जो मैट्रिसेस है वो 1 2 3 4, ठीक है। इसे यहाँ पर मैं -2 कर देता हूँ, ठीक है। और एक बी मैट्रिक्स होगा हमारे पास 2 3 5 6, यहाँ पर मैं 5 को माइनस कर, माइनस से शुरू करें ताकि आपको माइनस से भी क्लियर हो जाए। अब आपने ए और बी को जो है आपस में मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू 1 -2 3 और 4। अच्छा जी, ये आ गया 2 -5 3 और 6। मल्टीप्लिकेशंस में आपको बहुत भी केयरफुल रहना है, इसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों से यहाँ पे गलती की चांसेस। ये मल्टीप्लिकेशन में आपको 2-4 दफ़ा जो है ना आपको वो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, सही से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको आसानी होगी, ठीक है, अगर आप सही से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर रॉ जो है, फर्स्ट रॉ जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, प्लस साइन, फॉर्मूले का ही प्लस है सर। यहाँ पे अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 1 के बाद यहाँ बढ़ेंगे -2, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने -2, अगले ब्रैकेट में क्या आएगा देखते हैं। जब आप यहाँ से 1 से आगे गए -2 पे, तो यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, अब उसके नीचे वाले से करेंगे, क्या है यहाँ पर -5, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फिर उसके बाद फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रॉ में मेरा क्या है, मेरा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -2, 1 के बाद आगे आएंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय 6, -2 मल्टीप्लाई बाय 6। अच्छा जी, यहाँ पे अब दूसरी चीज़ कहते हैं, यहाँ पे अब ये है 3 और 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, अब 3 से आगे बढ़ेंगे तो 4, और वहाँ से ऊपर 2 से किया था, अब नीचे वाले से करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -5, फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय ये रहा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और -2 मल्टीप्लाई बाय 6। ये मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत भी केयरफुल करना है, वरना तो आपको बहुत गलतियाँ होने के चांसेस है, और आगे आपको बहुत सारे इसमें काम करना है। 2 1 2, ये माइनस और ये माइनस, माइनस को जब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जब प्लस हो जाता है, और पीछे भी प्लस है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास +10, ठीक है। 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 20, 3 1 3, ये प्लस माइनस माइनस 12, 3 3 9, प्लस माइनस माइनस और ये 12। आंसर क्या है बेटा, ये आपके पास ऊपर आ गया 12 -16 -9 -3।
ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट। अब इसी तरीके से जो है ना आप 7.2 के अंदर क्वेश्चन एडिशन वाले हैं वो कर लें, ठीक है, सब्ट्रैक्शंस वाले हैं वो कर लें, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आप कर लें ताकि आपको आसानी हो। बहुत सारी जगहों पर रॉ और कॉलम जो है ना वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाते, वो देखना पता है हमें कि रॉ और कॉलम बराबर है तो मल्टीप्लाई होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके पास ये 3 रॉ 3 और 2 है, ठीक है, और आप यहाँ पर जैसे एक और है 1 और 0 है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ, अगर ये इस तरीके से होता आपके पास ये 3 और ये 2 और ये ऐसे होता 1 और 0, तो ये कितने कॉलम्स हो गए, 2 कॉलम्स हो गए और 2 रॉ हो गए और 2 कॉलम्स हो गए, 2 रॉज और 2 कॉलम्स। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को गौर से देख लीजिएगा, ये MCQs का थोड़ा सा हिस्सा है। ओके, आगे चलते हैं।